हेलो दोस्तों, वेलकम माय तेजस्वी कोचिंग चैनल। चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज का जो सामाजिक अध्ययन में हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पॉइंट के रूप में है, यानी 1 से लेकर 10 क्वेश्चन है एक पॉइंट एक पार्ट में। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि सामाजिक अध्ययन यानी हिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर घर बैठे रिवीजन करते रहे ऑडियो के माध्यम से। इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़े हुए चीज़ को सिर्फ रिवाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी। चलिए आपको बता दें कि टीपू सुल्तान जो थे, अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें वीरगति हुआ था, वीरगति को प्राप्त यानी हुए थे टीपू सुल्तान। कौन सी ईस्वी में? तो 1799 ईस्वी में। याद रखिएगा 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, यानी 1799 ईस्वी में। कौन सा ईस्वी में? तो 1799 ईस्वी में। बौद्ध में वैराग्य भावना, याद रखिए कि बौद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो वह 4 जो कारण बलवती हुए थे वह है बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। याद रखिएगा कि सम्राट अशोक जो थे उनकी पत्नियों में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली पत्नी थी तो वह है कारुवाकी। कारुवाकी जो है सम्राट अशोक की पत्नी है जिसे बहुत ही प्रभावित किया था। याद रखिएगा कि कारुवाकी है जिसने सम्राट अशोक को काफ़ी अधिक प्रभावित किया था। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? सबसे पुराना राजवंश की अगर हम बात करें हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा पुराना यानी प्राचीन राजवंश है तो मौर्य वंश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? याद रखिए कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम जो अंग्रेज था वह जेम्स प्रिंसेप था। याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप, प्रिपेंस। याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप जो थे वह अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज थे। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आप तो जानते हैं श्रीनगर की स्थापना अशोक, सम्राट अशोक ने किया था। याद रखिएगा अशोक ने। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर की थी? यानी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी तो वह मीर कासिम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये पूछ चुका है एग्जाम में कि जो कि निम्नलिखित में से कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है तो वह है मीर कासिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 8 नंबर की अगर हम बात करें कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में। याद रखिएगा कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए, याद रखिएगा शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरुष पूर्व निम्नलिखित में से, याद रखिएगा पुरुष पूर्व निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो पेशावर। पेशावर का संबंध याद रखिएगा पुरुषार्थ यानी पेशावर यानी पुरुष पूर्व निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो याद रखिएगा पेशावर। निम्नलिखित याद रखिएगा गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गुप्त काल के सिक्कों का सबसे ज़्यादा ढेर जो प्राप्त हुआ था वह बयाना यानी भरतपुर से हुआ था। याद रखिएगा गुप्त काल के सिक्कों को सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था वह है बयाना यानी भरतपुर से। बेंगी के युद्ध में चोल नरेश का करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली थी? तो वह है नेंदुन जेरल आदन। याद रखिएगा जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि बेंगो के युद्ध में, याद रखिएगा कि बेंगी के युद्ध में चोल नरेश कारगिल से पराजित होकर चेर राजा ने, ठीक है, आत्महत्या कर ली थी। चोल राजा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चोल राजा। ओके, चोल राजा ने तो आत्महत्या कर ली थी तो नेंदुन जेरल आदन ने। तो नेंदुन जेरल आदन जो थे वो वेंगी के युद्ध में चोल नरेश, ठीक है, चोल नरेश कारगिल से पराजित होकर किस चोल राजा से, याद रखिए किस चोल राजा ने आत्महत्या कर ली थी? तो यह नेंदुन जेरल आदन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो है, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सर्वाधिक सहयोग दिया था? भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे ज़्यादा सहयोग किसने दिया था? तो याद रखिएगा बड़ौदा के महाराज ने। बड़ौदा के महाराज ने भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सर्वाधिक सहयोग किए थे। नेक्स्ट जो 30 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त जाता है? महाराष्ट्र में गणपति का जो कि उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे है? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ही हैं जिसने महाराष्ट्र में गणपति का उत्सव आरंभ करने का श्रेय माना जाता है, तो वह है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट जो 40 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था, वह कौन थे? तो कृष्ण प्रथम थे। कृष्ण प्रथम ही, याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम ही राष्ट्रकूट शासक से एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो याद रखिएगा कौन सा पर्वत? एलोरा पर्वत। एलोरा पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, वह कृष्ण प्रथम थे। वेंगी की चालुक्य, याद रखिएगा वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। आप याद रखिएगा विष्णुवर्धन जो है वेंगी के चालुक्य, याद रखिएगा वेंगी के चालुक्य, ठीक है, कि वंश का संस्थापक जो है कौन है? तो विष्णुवर्धन है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो आप तो जानते हैं कि महावीर की जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में। चलिए महावीर से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और पूरा वीडियो में एनालिसिस करते हुए मैंने वीडियो बनाया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो है पॉइंट दूसरा है। अब दूसरा यहाँ का जो पार्ट 2 है और इसमें हम 10 क्वेश्चन फिर से जानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो महावीर जी ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में की थी। महावीर जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। और निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? तो 468 ईस्वी में। याद रखिएगा 468 ईस्वी पूर्व में। चलिए किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो हेलिओडोरस ने। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस विदेशी दूत ने भारत को भागवत घोषित किया था? विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था, तो हेलिओडोरस ने। हेलिओडोरस जो थे वह विदेशी दूत थे और अपने को भागवत घोषित किया था। तब वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? आप जानते हैं कि तांबा का। याद रखिएगा तांबा जो धातु है वैदिक कालीन के लोगों ने सर्वप्रथम यूज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो शतपथ, याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में। तो जो कि हल संबंधी अनुष्ठान जो था पहला व्याख्यान वर्णन वो किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, शतपथ जो ब्राह्मण में कि हल संबंधी अनुष्ठान जो था पहला व्याख्यानात्मक वर्णन मिला था। किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों की गई है? तो यजुर्वेद। याद रखिएगा यजुर्वेद में गद और पद दोनों की, ठीक है, दोनों की गई। याद रखिए किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है? तो गद और पद में दोनों में की जाने वाली वह है वेदों में, तो यजुर्वेद है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ज्ञान मार्गी यानी ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से। याद रखिएगा संत कवि के नाम से ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को नाम से पुकारा जाता है, संत कवि को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरजमल को। निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था? तो चतुर्थ। याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। वेदांत किसे कहा गया है? तो उपनिषद को। आप तो जानते हैं कि वेदांत किसे कहा गया है? तो उपनिषद को कहा गया है। किसे कहा गया वेदांत? तो उपनिषद को कहा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम जो उपदेश था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। सन 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? आप तो जानते हैं 1932 में ही, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि महात्मा गांधी ने ही अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य
की राजधानी कहाँ थी, तो उदमांडुपुर, याद रखिएगा उदमांडुपुर, उदमांडुपुर या ओहिंद, उदमान याद है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि उदमांडपुर और ओहिंद में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदमांडपुर या ओहिंद में। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही साम्राज्य की जो कहाँ राजधानी थी, तो उदमांडपुर या ओहिंद में। मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था, मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था, अहमदनगर के अबिसिनियामी, याद रखिएगा, अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था, तो अहमदनगर के अबिसिनियानी मंत्री मलिक अंबर से। तो मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था, तो अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से। मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था, तो अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से। मराठों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त किया था, तो अहमदनगर के अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 14 नंबर, कि भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था, तो भारतीय इतिहास में अमरम का अर्थ ही क्या हुआ करता था, जागीर, क्या याद रखिएगा, जागीर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में जो कि अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था, तो वह है जागीर। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो 260 में, याद रखिएगा 260 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कब कलिंग पर आक्रमण किया था, तो 260 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक जो शिक्षा को लागू करने के लिए, ठीक है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था, तो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण ही गोखले जो थे वह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किए थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 2 नंबर, कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था, याद रखिए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की अगर हम बात करें, कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। याद रखिएगा कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि वह उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था, तो मेहराबों का निर्माण। याद रखिएगा कि मेहराबों का निर्माण जो था, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था, तो मेहराबों का निर्माण। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था, तो मेहराबों का निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था, तो मेहराबों का निर्माण। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। हड़प्पा काल में तांबे की रथ को खोजी गई थी, तो याद रखिएगा दैम्बाबाद में। हड़प्पा काल में तांबे की जो रथ खोजी गई थी वह दैम्बाबाद में खोजी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाने वाले कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और हड़प्पा काल में तांबे की रथ खोजी गई थी वह दैम्बाबाद में। राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था, तो वर्षा ऋतु में। याद रखिएगा राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास स्थान किस ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में। सर्वाधिक मतलब निवास किए थे, तो वह किस ऋतु में किए थे, तो वर्षा ऋतु में। जागीर में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किए थे, तो वर्षा ऋतु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 8 नंबर की अगर हम बात करें कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर के रूप में किसे जाना जाता था। ऋषभदेव को सब कुछ जानता है कि जैन धर्म के पहले प्रथम तीर्थकर या पहले तीर्थकर के रूप में जाने वाले ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर को किसे माना जाता है तो ऋषभदेव को। महावीर स्वामी की यति कब कहलाए, महावीर स्वामी यति कब कहलाए तो घर त्यागने के बाद यति कहलाए थे। महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे तो घर त्यागने के बाद ही महावीर स्वामी यति कहलाए थे। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था तो अली, याद रखिएगा महावीर स्वामी अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था तो अली गुरशाप, याद रखिएगा अली गुरशाप कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था तो अली गुरशाप। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था तो अली गुरशाप। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, सुधर्मन। याद रखिएगा महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ तो वह सुधर्मन है। सुधर्मन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का पहला मतलब कि अगला अध्यक्ष कौन हुआ तो याद रखिएगा सुधर्मन। सुधर्मन जो है महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुए थे। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी तो प्राकृत थी। सबको जानता है कि आदि जैन ग्रंथ जो थी उनकी भाषा क्या थी तो वह प्राकृत में थी। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या चीज़ में थी तो वह प्राकृत में थी। जैन धर्म के 5 व्रतों में से, याद रखिए कि जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है तो अहिंसा। जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्रत माना गया तो वह है अहिंसा। और आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी तो आदि जैन भाषा की प्राकृत में थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 15 नंबर कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है तो जवाल उपनिषद में, जवाल उपनिषद से। याद रखिएगा जवाल उपनिषद से कि चारों आश्रमों के विषय में जानकारी मिला था। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिला था तो जवालोपनिषद से मिला हुआ था। अगर पॉइंट अब हम लोग पढ़ रहे हैं 4 नंबर, याद रखिएगा पॉइंट कितना तो 4 पार्ट 4 का पहला नंबर क्वेश्चन कि मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से किन कुरान, हदीस और इजमा है। याद रखिएगा मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 कुरान, हदीस, ठीक है, और इजमा है। इनके में से कौन सा चौथा स्रोत है तो कयास। याद रखिएगा चौथा कौन है तो कयास सूत्र है। मुस्लिम कानून के 4 स्रोतों में से 3 हैं कुरान, हदीस और इजमा। कुरान, हदीस और इजमा जो 4 स्रोत है, मुस्लिम कानून के 4 स्रोत हैं और उसमें से चौथा जो स्रोत है वह है कयास। ठीक है, तो इस तरह से 4 मुस्लिम कानून के 4 स्रोत है कौन कौन, कुरान, हदीस और इजमा, साथ में चौथा कयास। मोहनजोदड़ो स्नानघाट के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था तो कुषाण काल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद है कि मोहनजोदड़ो का स्नानघाट के पश्चिम में स्थित स्तूप का जो निर्माण किस काल में हुआ था तो कुषाण काल में किया गया था। भारत में धन का निष्कासन का तात्पर्य क्या है तो जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना। भारत में धन का जो निष्कासन का क्या तात्पर्य था कि जो भी धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। भारत में धन का निष्कासन, इसका मतलब तात्पर्य यह था कि भारत से जो भी धन बाहर चले जाते थे उस बदले में कुछ भी नहीं प्राप्त होता था, उसे हम भारत में धन का निष्कासन का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 4 नंबर तो याद रखिएगा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था तो याद रखिएगा वह मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सबसे पहले प्रारंभ किसने किया था तो वह है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ही सबसे पहले इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किए थे। सिंध, याद रखिएगा सिंधु का बाग यानी सिंध का बाग या मृतकों का टीला। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया, किस पुरास्थल को कहा गया तो मोहनजोदड़ो कहा गया। याद रखिए मोहनजोदाड़ो को कहा गया कि सिंध का बाग या मृतकों का जो टीला है हड़प्पा सभ्यता के किस
पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। कि सिंध का बाग और मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदाड़ो को कहा गया। किसे कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। कि सिंह मृतकों का टीला या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल को कहा गया है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित, याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो इंडिया टुडे में। याद रखिएगा, इंडिया टुडे में कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। यह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो इंडिया टुडे में। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आपको अल्लाहक घोषित किया था? तो मैसूर अल्लाज। याद रखिएगा कि मैसूर जो अल्लाज है उसने प्रथम सूफी साधक थे और जिसने अपने आपको अनल हक घोषित किए थे। अनल हक घोषित किए थे। ठीक है, अनल हक घोषित करने वाले पहले प्रथम सूफी संत साधक कौन थे? तो वह है मैसूर हल्लाज। मैसूर हल्लाज। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि ब्रिटेन की हाउस, याद रखिएगा कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटेन की हाउस, याद रखिएगा, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश का सिर कहा जाता है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा जाता था? तो जनरल डायर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनरल डायर जो ऐसा आदमी था जिसने जालियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाई थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, वहीं ब्रिटिश की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा था? ब्रिटिश अधिकारी यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज अधिकारी ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा था, यानी वह है जनरल डायर को। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया इंडिपेंडेंस, याद रखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने किए थे। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र, तो मोतीलाल नेहरू। और इसमें है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नामक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? किस व्यक्ति ने गांधी जी के नामक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? तो वह सुभाष चंद्र बोस। याद रखिए, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? वह सुभाष चंद्र बोस। हरविलास शारदा द्वारा प्रशासित अधिनियम, जिसे सामान्यतया शारदा अधिनियम कहा जाता है, क्या था? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। यानी हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित, याद रखिएगा, हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता था, उसे क्या था? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 कहा जाता था। हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम था जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता था। वह क्या था? तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। अगर हम बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन सा विख्यात है? तो एहोम जो है शिमला के सन्यासी के नाम से विख्यात है, एहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 13 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? मिट्टी से। हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थे किससे निर्मित की जाती थी? तो मिट्टी से की जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किससे थे? तो मिट्टी से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे की जाती थी? तो मिट्टी से की जाती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस व्यवसाय ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस
एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने याद रखिएगा, वर्नाक्यूलर फ्रेज एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त किया था? तो वह है लॉर्ड रिपन। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी की सभ्यता नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, गलत है। नहरों के द्वारा सिंचाई नहीं की जाती थी सिंधु सभ्यता में, यह संबंध निम्न में से इसमें से कथन असत्य है। तो नहरों की सिंचाई की जाती थी, नहरों की द्वारा सिंचाई की जाती थी, ये बात बिल्कुल गलत है कि नहरों से सिंचाई सिंधु घाटी में सभ्यता में नहीं की जाती थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या सत्य है? तो स्तूप। आप तो जानते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बौद्ध संघ धम्म, यानी स्तूप नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ चुका है एग्जाम में। तो श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने की थी। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने किया था। भागवत वेद व्यास, ठीक है ना, भागवत महर्षि वेद व्यास ने की थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता था लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन जो थे, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता था, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 5 नंबर कि किस विदेशी यात्री ने 4 नंबर की अगर हम बात करें कि विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो आप जानते हैं मत्स्य पुराण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विष्णु के 10 जो अवतारों की जानकारी है, विष्णु के 10 अवतार, ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत निम्न में से किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में है। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा जाता है? याद रखिए, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा जाता है? यानी मेगास्थनीज को। किसको कहा जाता है? मेगास्थनीज को। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा जाता है? यानी कहा, किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा? तो मेगास्थनीज को कहा था। मेगास्थनीज को। किस उपनिषद को बुद्ध से प्राचीन माना जाता है? तो कठोपनिषद को। कठोपनिषद जो है कि किस उपनिषद को? तो कठोपनिषद को। बुद्ध से प्राप्त प्राचीन माना जाता है, बुद्ध से भी प्राचीन माना जाने वाला जो था वह कठोपनिषद है। कठोपनिषद जो है बुद्ध से भी प्राचीन पुराना माना जाता है। और किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लिस कहा जाता था? मेगास्थनीज ने कहा था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण किया गया था? तो 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 8 नंबर कि आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो रॉल्फ फिंच जो है आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों की लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? तो रॉल्फ फिंच का है। बौद्ध धर्म किस शाखा में मंत्र, हठयोग, तांत्रिक आचार्यों को प्रधानता दी गई है? तो ब्रजयान में। याद रखिए कि बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की जो शाखा है कि बौद्ध धर्म किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचार्यों को प्रधानता दी गई है? तो वह ब्रजयान क्या है? तो ब्रजयान में मंत्रों के लिए क्या दिया गया था? तो हठ योग और तंत्रिकाचार्यों का प्रधानता दी गई थी बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? तो बिंबिसार और जेत कुमार ने। याद रखिएगा कि बौद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? तो बिंबिसार एवं जेत कुमार ने। बिंबिसार एवं जेत कुमार ने बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन एवं जेतवन का निर्माण क्रमशः किन लोगों ने करवाया था? बिंबिसार एवं जेत कुमार ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य। याद रखिएगा, छंदोग्य उपनिषद। यानी सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरा के शिष्यों के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य। याद रखिएगा, छंदोग्य और उपनिषद में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शिष्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो वह है छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 12 की बात करें हम कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों के उन्मूलन करने के बाद।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि की धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों के उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो ब्राह्मणों की थी। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक जो संख्या किसकी थी? तो ब्राह्मणों की थी। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो ब्राह्मणों की थी। याद रखिए कि बौद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों की सर्वाधिक संख्या किसकी थी? सर्वाधिक संख्या बुद्ध के तो ब्राह्मणों की। बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो ब्राह्मणों की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो वह है गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो गौतमी थी। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो छंदोग्य उपनिषद से। याद रखिएगा, बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों, तो वह है छंदोग्य उपनिषद से। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर पीछे बात हम करें कि सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र और एवं अंगिरा के शिष्य, ठीक है, कि कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद से। ठीक है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो छंदोग्य, याद रखिएगा, छंदोग्य उपनिषद से। छंदोग्य उपनिषद से। और वहीं हम बात करें कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वह है छंदोग्य उपनिषद। याद रखिएगा, छंदोग्य उपनिषद से। छंदोग्य उपनिषद से। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि प्रसिद्ध 6 नंबर पाठ का पहला नंबर, ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखिएगा कि बुद्ध के नहीं कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जो है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित, याद रखिएगा, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में। और मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्यों की आय का मुख्य स्रोत था, वह किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? वह है शीताध्यक्ष। याद रखिएगा, शीताध्यक्ष जो है मंत्री काल में यानी मौर्य काल में भूमि कर जो कि इस राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, वह किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो शीताध्यक्ष का। ठीक है। नेक्स्ट ऊपर से एक बार रिपीट करा दे हम कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 की अष्टांगिक मार्ग के बारे में कि प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वह छंदोग्य उपनिषद से मिलती है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? तो छंदोग्य उपनिषद से मिलती है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर के जिसके 56 तक्षित स्तंभ, ठीक है, संगीत में स्वर निकलते थे, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में। कहाँ? तो हम्पी में। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो वह है शीताध्यक्ष। याद रखिएगा, शीताध्यक्ष। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की अगर बात करें तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र, याद रखिएगा कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित है? तो वस्त्र उत्पादन से। याद रखिएगा कि गुप्त काल में गुजरात जो था, गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र किस व्यवसाय से संबंधित है? तो वस्त्र उत्पादन से। पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी एग्जामों में पूछ चुका है। याद रखिएगा कि पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक के नाम वो है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो है पुस्तक किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का नाम है, तो अल-बिरूनी। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब
प्रचारित की थी। याद रखिएगा कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की थी, तो वह है 1883 में ईस्वी में। याद रखिएगा 1883 ईस्वी में ही अकालों के रोकने के लिए और अकाल पीड़ितों की सहायता करने हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता का, याद रखिएगा अकाल संहिता कब प्रचारित की थी, तो 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे, तो अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे, तो वह कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय जो थे, याद रखिए अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित है, तो कृष्णदेव राय से। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो वह है आगम। याद रखिए जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो वह है आगम। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, आगम को। जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो वह है आगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 8 नंबर, 19वीं सदी के महानांतम, याद रखिए 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, तो बहराम जी एम मलबारी। याद रखिए बहराम जी एम मलबारी जो थे 19वीं सदी के और महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, तो बहराम जी एम मलबारी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 में। कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1857 में की गई थी। कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1857 में की गई थी। नेक्स्ट 10 नंबर, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा एकमात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बेलगांव में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता जो की गई थी, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बेलगांव अधिवेशन में हुआ था। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुई थी, बेलगांव में। महावीर की मृत्यु के बाद जन संघ का मुखिया किसे बनाया जाता है, याद रखिएगा कि महावीर की मृत्यु के बाद जन संघ का जो मुखिया किसे बनाया गया था, तो सुधर्मन को। किसे, तो सुधर्मन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणित, याद रखिएगा कि राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक किसे गणिका के सूत्र के रूप में माना जाता है, वह गणिका क्या नाम क्या था, सलावती। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक जिसे गणिका के पुत्र के रूप में माना जाता है, उस गणिका का नाम क्या था, तो सलावती। दीवान ए मुस्तखराज किसने पारित किया था, दीवान ए मुस्तखराज किसने पारित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखिएगा दीवान ए मुस्तखराज किसने स्थापित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। जहांगीर के कहने पर अब्बुल फजल का कत्ल किसने किया था, तो वीर सिंह देवंत बुंदेला ने। जहांगीर के कहने पर अब्बुल फजल का कत्ल किसने किया था, तो वीर सिंह देव बुंदेला ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को। याद रखिएगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें 7 नंबर पार्ट 7, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि पहला नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन वह है कि वह प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो था प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, परम भागवत की उपाधि जो धारण की थी वह कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक थे। ठीक है। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा गीत गोविंद ग्रंथ के जो रचयिता है जयदेव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीत गोविंद ग्रंथ के जो रचयिता जयदेव है। ठीक है, गीत गोविंद के ग्रंथ के रचयिता जयदेव है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। निम्नलिखित में युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जहांगीर बल्लभ का युद्ध। याद रखिएगा निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वह है जहांगीर बल्लभ का युद्ध। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जहांगीर बल्लभ का युद्ध। जहांगीर बल्लभ का जो युद्ध है वह
सुमेलिखित नहीं है जहांगीर बल्ला का जो। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन 6 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने बुद्धिस्ट आंदोलन का समर्थन किया, तो आर्य समाज। याद रखिएगा निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, तो आर्य समाज। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया था, शुद्धि आंदोलन, क्या याद रखिएगा निम्नलिखित संगठनों में से शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया था वह आर्य समाज है। ठीक है। नेक्स्ट, मंगल पांडे कहाँ से विद्रोह से जुड़े हुए थे, तो बैरकपुर। याद रखिएगा मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए हैं, तो वह है बैरकपुर से। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, तो जहाज महल। याद है कि निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण, तो जहाज महल इमारत का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। इंडिया डिवाइडेड नामक की पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन एवं सरकारी इतिहासकार कौन था, तो S.N. सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो S.N. सेन। S.N. सेन। अगर 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति यानी निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो नागार्जुन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो नागार्जुन। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो षष्ठम। बोधगया में बोधि वृक्ष जो है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो षष्ठम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो राजगीर में है। याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ है, तो राजगीर में सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार, विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो वह राजगीर में है। नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है, तो ह्वेन-सांग स्मारक। नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है, तो ह्वेन-सांग स्मारक। याद रखिएगा नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ह्वेन-सांग स्मारक। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ह्वेन-सांग स्मारक। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो प्रिंशिप ने पढ़ा था। अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, प्रिंशिप ने पढ़ा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अशोक के ब्राही अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो प्रिंशिप ने पढ़ा था। एक बार ऊपर रिपीट कराते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, तो नागार्जुन नहीं था। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है, तो षष्ठी वृक्ष है। याद रखिएगा षष्ठी पीढ़ी का है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो राजगीर में है। ठीक है। नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है, तो वह ह्वेन तत्सांग का स्मारक। अशोक के ब्राही अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, प्रिंशिप ने पढ़ा था। चलिए इस तरह से वीडियो समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो मिलेगा अगले पार्ट में हमारे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।